In this video, we'll be discussing path with minimum efforts. Actually, में इस क्वेश्चन में we have been provided with a matrix जिसमें हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं और वहाँ से हमको लास्ट सेल तक पहुँचना है. फॉर ट्रैवर्सिंग आवर मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है कि हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, जिस भी डायरेक्शन में मूव करना है. एट द एंड वी हैव टू रिटर्न minimum efforts required to travel from top left cell to bottom right cell. यहाँ पे effort का मतलब क्या है? Maximum absolute difference between any two consecutive cell. जैसे कि अगर अपन एग्जाम्पल 1 में देखते हैं तो यहाँ मिनिमम एफर्ट क्या होगा 2, क्योंकि इस पाथ में 2 ही है मिनिमम डिफरेंस. अगर अपन इस पाथ को ऐसे ट्रेवर्स करते हैं तो यहाँ पे क्या होता 1 - 2 1, 2 - 2 0 0 और यहाँ पे 3 आ जाता ना. तो 3 और 2 में क्या मिनिमम है? 2 मिनिमम है ना, तो इसलिए 2 रिटर्न हुआ. तो अगर आप इस प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से देखते हो तो आपको यहाँ से पता चलता है कि ग्राफ की प्रॉब्लम है. ग्राफ की प्रॉब्लम कैसे हो गई? क्योंकि एक ग्राफ में एक एल्गोरिथम होता है, अगर आपको पता हो तो डिजक्स्ट्रास एल्गोरिथम होता है, जिसमें हम किसका कॉन्सेप्ट यूज करते थे? शॉर्टेस्ट पाथ का कॉन्सेप्ट यूज करते थे. हियर वी आल्सो हैव टू रिटर्न व्हाट? वी हैव टू रिटर्न द शॉर्टेस्ट एफर्ट, मिनिमम एफर्ट टू रीच टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू राइट साइड. तो ये जो क्वेश्चन है हम इसको दो अप्रोचेस से सॉल्व कर सकते हैं. पहली अप्रोच तो होती है कि या तो आप डिजक्स्ट्रास एल्गोरिथम का यूज कर लो, और दूसरी अप्रोच एक ये भी हो सकती है कि वी कैन यूज बाइनरी सर्च प्लस ब्रेथ फर्स्ट सर्च. तो क्योंकि अपन को इस क्वेश्चन में एक मिनिमम एफर्ट्स को रिटर्न करना है, तो यहाँ पे हम पहले से ही एक मैट्रिक्स बना लेंगे जिसमें हम मैक्सिमम वैल्यूज को स्टोर करेंगे. रीजन बिहाइंड स्टोरिंग मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करेंगे ना किसी भी वैल्यू के साथ, तो वो वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाएगी. और एट द एंड क्योंकि हमको एक मिनिमम एफर्ट से रिटर्न करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक मैक्सिमम स्टोर करता हुआ एक मैट्रिक्स बनाया है. क्योंकि यहाँ पे हम एक डिजक्स्ट्रास एल्गोरिथम ग्राफ की जो प्रॉब्लम है उसका कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती थी कि वी यूज प्रायोरिटी क्यू. यहाँ पे हम मीन हीप का यूज करेंगे. मीन हीप की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो सबसे फ्रंट में होगी. तो यहाँ पे हमने मीन हीप का यूज करा है ना. मीन हीप में हम किसको स्टोर करेंगे ये भी देख लेते हैं. मीन हीप में हम स्टोर करेंगे सबसे पहले तो एफर्ट को. सबसे पहले एफर्ट तो 0 ही होगा, हमने कुछ कैलकुलेट किया ही नहीं अभी तक. हम सबसे पहले मैट्रिक्स पे कौन से कॉर्नर पे होंगे? टॉप पे होंगे ना. तो टॉप का इंडेक्स क्या होता है? 0,0. तो रो और कॉलम को भी स्टोर कर लो, है ना. अब मैंने इसको क्या करा? प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दिया. आफ्टर पुशिंग इट इसको पॉप कर दो. यहाँ पे मैंने फिर इसको पॉप भी कर दिया. तो यहाँ से हमको क्या मिला? 0 और 0 और 0. देखो इसका कॉन्सेप्ट समझो कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है. इसका मतलब है कि 0,0 पे मैं खड़ी हूँ अभी, और वहाँ का एफर्ट क्या है? अभी फिलहाल तो 0 है, क्योंकि हमने कुछ कैलकुलेशन करी ही नहीं है, तो ऑब्वियसली 0 होगा. फिर इससे पूछो कि अच्छा भाई तू बता कि अगर मैं यहाँ से हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती हूँ तो मुझे क्या क्या एफर्ट्स मिल सकते हैं ये बता, है ना. मैं 1 से पूछ रही हूँ कि अगर तू लेफ्ट में जाता है यहाँ तो जा नहीं सकता है, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा. यहाँ पे भी नहीं जा सकता है. जाएगा कहाँ? या तो यहाँ चला जाएगा या यहाँ चला जाएगा. तो इन दोनों के एफर्ट्स को हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो एफर्ट. 1 और 3 पे जाता है तो इसका एफर्ट क्या होगा? 3 - 1 2. इंडेसेस को भी स्टोर कर लो. इंडेसेस को हम क्यों स्टोर कर रहे हैं? क्योंकि हमको इंडेसेस हेल्प करेंगे अलग अलग डायरेक्शंस में जाने के लिए. और फिर इसके इंडेसेस क्या होंगे? 1,0, है ना. ये इसके इंडेसेस. फिर अगर मैं इस डायरेक्शन में जाती हूँ तो इसके भी एफर्ट्स कैलकुलेट कर लो.
इसके एफर्ट्स क्या होंगे देख लेते। 2 माइनस 1 1 और इसके इंडेक्सेस को भी स्टोर कर लो 0 और 1। अब आता है मेन कॉन्सेप्ट कि हमने यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज क्यों स्टोर करी थी। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से जो जो मैंने एफर्ट्स कैलकुलेट करे हैं उसको मैं चेक करूंगी कि क्या वो यहाँ पे जो वैल्यूज है वो उससे लेस है। अगर वो उससे लेस है तो इसको अपडेट कर दो, है ना। तो अगर अपन इस इंडेक्स पे जाते हैं तो ऑब्वियसली लेस है ना, 2 तो लेस है, तो यहाँ पे क्या करो 2 को स्टोर कर दो। ऐसे ही फिर मैं अगर इस इंडेक्स पे जाती हूँ तो 1 भी लेस है तो इसको अपडेट कर दो 1 से। ये लॉजिक है। यहाँ पे अपन पूरे मैट्रिक्स में ये कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं। अब 1 इसको तो हमने पॉप कर दिया था तो ये तो पॉप हो गया। जो नए एफर्ट्स कैलकुलेट हुए हैं उनको पुश कर दो आपकी प्रायोरिटी क्यू में, है ना। इसको पुश कर दो तो ये 1 0 1 तो पुश हो गया। ऐसे ही 2 1 0 भी पुश हो गया। अब हम वापस से क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू फ्रंट में होगी अपनी प्रायोरिटी क्यू में वो मिनिमम एफर्ट को इंडिकेट करेगी ना। तो इसको क्या करो सिंपली पॉप कर दो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे मिनिमम एफर्ट क्या है ये है तो इसको पॉप कर दो। तो अब पॉप्ड वैल्यू क्या है 1 0 और 1। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 0,1 इंडेक्स पे हूँ, मतलब कि मैं इस इंडेक्स पे हूँ। अब इससे हम पूछ रहे हैं कि अगर हम 2 से अलग अलग डायरेक्शंस पे जाते हैं तो हमको क्या क्या एफर्ट्स मिलेंगे, है ना। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अगर 2 से 1 पे जाते हैं तो उसका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो क्या मिलता है हमको 1 और इसका इंडेक्स क्या हुआ 0,0। तो अब वापस से आपके मैट्रिक्स को चेक करो कि क्या मैक्सिमम से 1 लेस है। तो यहाँ पे है तो बस अपडेट कर दो इसको 1 से। ऐसे ही अब क्या करो कि 2 से इस डायरेक्शन में जाओ और इसका एफर्ट देखो कि इसका एफर्ट क्या हो रहा है। तो यहाँ देखो ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ हमको क्या मिला 0, है ना। और यहाँ से हमको इंडेक्सेस क्या मिल रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, जब हम मैट्रिक्स में ट्रैवर्स कर रहे थे तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे। जो भी हमको मैक्सिमम एफर्ट मिलता था हम उसको कैलकुलेट कर रहे थे ना। पर 0 क्या है 0 तो 1 से लेस हो गया। तो यहाँ पे हम इसको 1 ही रहने देंगे, 0 को अपडेट नहीं करेंगे और बस इसके इंडेक्सेस को आप स्टोर कर लो साथ ही के साथ में। तो इंडेक्स क्या है 0,2। ऐसे ही 2 को इस डायरेक्शन में ले जाओ और इसका एफर्ट कैलकुलेट करो 6। 8 माइनस 2 क्या होता है 6। 6 मैक्सिमम है कि 1 मैक्सिमम है ये बताओ। 6 मैक्सिमम है तो 6 को स्टोर कर लो और इसके भी इंडेक्सेस को स्टोर कर लो। तो इंडेक्सेस क्या हो गए 1,1। देखो वापस से समझो कि यहाँ पे हम कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे मैं 1 के साथ कंपैरिजन क्यों कर रही हूँ आगे वाली डायरेक्शंस के जो जो एफर्ट्स मिलते हैं उनके साथ, क्योंकि हम क्या चेक कर रहे थे। अगर हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं तो देखो एक बात बताते हैं। तो अगर हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे 1 माइनस 2 क्या है 1, 2 माइनस 2 0, है ना 0 और 2 माइनस 5 3। तो यहाँ से हमने कौन सी वैल्यू कंपैरिजन करी 3। लास्ट में हम 3 को कंपेयर करेंगे ना आने वाली वैल्यूज के साथ। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा था 2 मिल रहा था। तो 2 और 3 की कंपैरिजन कर रहे थे हम लास्ट में, उन दोनों में से मिनिमम रिटर्न कर रहे थे, है ना। तो मतलब कि हम यहाँ पे करेंगे क्या मैक्सिमम देखेंगे कि क्या मैक्सिमम एफर्ट्स मिल रहा है उसको स्टोर करेंगे और एट द एंड मिनिमम वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। और फिर आफ्टर गेटिंग दिस एफर्ट्स उनकी वैल्यूज को मैट्रिक्स में स्टोर कर लो। जैसे कि यहाँ पे हमको क्या मिला था 6 मिला था और यहाँ पे क्या मिला है 1 मिला है। अब आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे क्या स्टोर कर रहे हैं।
जो भी मैक्सिमम एफर्ट्स मिल रहे हैं उन सबको स्टोर करेंगे, है ना। और एट द एंड हमको वो वैल्यू मिल जाएगी जो भी मिनिमम होगी, जो भी एफर्ट्स हमने अलग अलग डायरेक्शन से निकाले उन सब में से मिनिमम, है ना। फिर वापस से इनको हम क्या करेंगे, जो नए एफर्ट्स मिले हैं उनको पुश कर देंगे प्रायोरिटी क्यू में, और ऐसे ही फिर अलग अलग डायरेक्शंस के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो आई थिंक दैट अब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक बार अगर अपन वापस से सम अप करते हैं, तो सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स बनाया जिसमें हमने मैक्सिमम वैल्यूज को स्टोर कर लिया। उसके बाद हमने एक मीन हीप बनाया, एक प्रायोरिटी क्यू बनाया। फिर हमने उसमें पुश कर दिया सबसे पहले एफर्ट 0 को, और रो और कॉलम को भी 0 बना दिया, ठीक है। फिर हमने अलग अलग डायरेक्शंस में गए, चेक करा कि क्या वो आउट ऑफ बाउंड तो नहीं जा रहा है। अगर वो आउट ऑफ बाउंड नहीं जाएगा तो हम उसके एफर्ट्स को कैलकुलेट करेंगे। एफर्ट्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, प्रीवियस वैल्यूज के साथ भी चेक करेंगे कि जो हमको पुराना एफर्ट मिल रहा था क्या वो उससे मैक्सिमम तो नहीं है। अगर वो उससे मैक्सिमम होगा तभी हम उसको अपने मैट्रिक्स में कंपेयर करेंगे, जो भी वैल्यू पहले से प्रेजेंट होगी उसके साथ, और अपडेट करेंगे। देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक वेक्टर का एक डायरेक्शंस बना लेंगे जिसमें वे विल स्टोर डायरेक्शंस, है ना। ये हमने यहाँ पे डायरेक्शंस को स्टोर कर रखा है ना, जो अपनी हेल्प करेगी ऊपर जाने में, नीचे जाने में, लेफ्ट जाने में और राइट जाने में। फिर हम क्या कर रहे थे, एक प्रायोरिटी क्यू बना रहे थे ना मिन हिप की, तो यहाँ पे वही करा है हमने, एक प्रायोरिटी क्यू बना दी मिन हिप के लिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि रोज को इनिशियलाइज कर देंगे और कॉलम्स को भी इनिशियलाइज कर देंगे। फिर हम क्या कर रहे थे, एक मैट्रिक्स बना रहे थे जिसमें हम इंट मैक्स को स्टोर कर रहे थे। तो यहाँ पे भी वही किया है कि यहाँ पे हमने एक डिस्ट नाम का एक मैट्रिक्स बनाया है जिसमें हमने मैक्सिमम वैल्यूज को स्टोर कर रखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो डिस्ट का 0,0 है वहां पे 0 को पुट कर देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम प्रायोरिटी क्यू में किसको पुश कर रहे थे, 0 एफर्ट्स और 0 रो और 0 कॉलम को पुश कर रहे थे ना। जब तक मेरा PQ एम्प्टी नहीं होगा तब तक मैं क्या करूंगी कि जो जो वैल्यूज फ्रंट में आ रही है उन सबको पॉप करूंगी। यहाँ पे मैंने एफर्ट को वेट से बना रखा है, तो नोट का फर्स्ट यहाँ मैंने वेट में स्टोर कर लिया। नोट के सेकंड में कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, रो कॉलम होंगे, तो यहाँ पे आर को मैंने कॉट के फर्स्ट से डिनोट कर रखा है जो कि इसको बताएगा, और सी जो है वो कोड के सेकंड को डिनोट कर रखा है जो इसको बताएगा। यहाँ पे हम बस ये चेक कर रहे हैं कि जो भी हमने नया वेट कैलकुलेट करा है अगर वो ग्रेटर है जो मैट्रिक्स में वैल्यू प्रेजेंट है उससे, तो वहाँ से बस कंटिन्यू कर जाओ क्योंकि हमको एक मिनिमम वैल्यू चाहिए। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या अगर अपन लास्ट इंडेक्स पे अगर पहुँच गए हैं तो यहाँ से हमको हमारा एफर्ट मिल जाएगा, मतलब वेट, क्योंकि यहाँ पे मैंने एफर्ट को वेट से बता रखा है। फिर वी विल ट्रेवल और द डायरेक्शंस, तो यहाँ हम डायरेक्शंस में ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर वो आउट ऑफ बाउंड हो जाता है तो अगली आइट्रेशन में चले जाओ। फिर वी आर कैलकुलेटिंग न्यू वेट न्यू एफर्ट। कैसे निकालते थे, दोनों कॉन्जिक्यूटिव को सब्ट्रैक्ट करके ना, तो यहाँ पे वही कर रखा है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव को सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर क्या कर रहे हैं, जो भी मैक्सिमम है उसमें से हमने क्या करा, न्यू वेट में मैक्सिमम को स्टोर कर दिया, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि चेक कर रहे हैं कि अगर अपन को जो मैट्रिक्स हमने बनाया था एफर्ट्स का, है ना, वहाँ पे जो वैल्यू प्रेजेंट है अगर उससे बड़ा जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करा है कॉन्जिक्यूटिव सेल्स का, अगर वो वैल्यू उससे बड़ी है तो बस कंटिन्यू कर जाओ वहां से, है ना, क्योंकि वही मिनिमम वैल्यू होगी, है ना। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बस अपडेट कर दो उसको न्यू वेट के साथ और प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दो।